अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला ने जो है ये तौफ़ीक दी। तो हमने जो है ईद मिलादुल नबी की न्याज़ दिलवाई है। और न्याज़ जो थी वो हमने न्याज़ में बिरयानी जो थी वो बनवाई थी और बहुत मज़े की थी। जिस किचन से हमने ऑर्डर की थी, मैं कहती हूँ कि मज़ा आ गया। एंड एवरीवन हर बंदे ने जो है ना जिसने बिरयानी खाई है, यकीन मानिए उसका टेक्स्ट या कॉल पर उसने ज़रूर ये फीडबैक दिया है कि आपकी किस किचन से बनवाई है बिरयानी, बहुत मज़े की थी। एंड लिटरली मुझे खुद बहुत पसंद आई है। तो मज़ा तो आता है, लेकिन जब ऐसे न्याज़ दें और मज़ेदार सी बाँटने का भी अपना मज़ा आता है और खाने वाले को भी मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला की बरकतों, रहमतों और ब्लेसिंग की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो न्याज़ जो थी वो इस तरह थी कि जब हमने किचन से ऑर्डर की थी तो उन्होंने हमें जो डिलीवर की थी तो कह दिया था कि आप लोगों ने, क्योंकि उन्होंने आना जाना करना होता है, क्योंकि मतलब वो डिलीवर करने आएंगे तो उनकी वो जो बर्तन में आनी थी देग में, तो उन्होंने था कि आप लोग अपना जो है वो बर्तन जो देज के हैं वो पहले ही अरेंज करके रखें ताकि हम आएँ तो उनमें डाल के साथ ही वापस ले जाएँ। तो बस फिर ये हमने सारे सबसे बड़ा ही इसमें जो ये देज का है, ये 10 किलो से 12 किलो चावल इसमें बन जाते हैं। लेकिन इसमें भी कम थे, 8 का था शायद। तो इसलिए ये जो थी 3-4 और घर के बड़े देश के लिए, और ये सबसे बड़े वाले लेकर तो हमने इसमें जो है वो निकाल ली थी गर्मा गर्म। और फिर जब आते ही तो हमने फटाफट स्टार्ट कर दी थी बांटनी, क्योंकि अम्मी भी ये कह रही थी कि अगर आई है तो साथ ही जो है ना वो गरम गरम तब तक पहुंच भी जाए, राइट टाइम पे पहुंच जाए तो जो है ना वो खाई जाती है। क्योंकि करीब करीब वाले जो सब होते हैं उनको देने के बाद ही आप कहीं दूर तक भिजवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने इर्द गिर्द हमसाए और गली से जो था वो मतलब अपनी शुरू की थी कि वो तो बंदा फटाफट टाइम से करे। तो वो मैंने और अम्मी ने इस तरह बांट दी थी और इर्द गिर्द के सब। और फिर फ़ौरन ही भाई जो जहाँ दूर जाना था वहाँ चला गया। और फिर वो, आप यकीन माने कि घर में जब भी कोई ऐसा काम होता है जैसे कुर्बानी, न्याज या कहीं देना दिलाना होता है, तो ऐसे काम में दिन से शुरू होते हैं। 1 बजे का हमने टाइम दिया था उनको और एग्जैक्ट 1:15 ये हमारे घर डिलीवर हो चुकी थी। तो आप यकीन माने आने से स्टार्ट लेकर 1:30 स्टार्ट कर लिया होगा हमने, 1:45 कर लिया होगा अगर 1:15 आई है तो, क्योंकि डालते डालते आप यकीन नहीं करेंगे रात 11 बजे हम घर वापस आए हैं। मतलब इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सब एक जगह नहीं रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस तरह करना कराना बैठना हो जाता है। तो बस इसी तरह शिफ्ट लगती रही। पहले मेरा भाई और बहन जाकर कुछ घरों में दे आए, फिर वो आए तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए, फिर मेरी अम्मी। लेकिन जब सबसे एंड पे गए थे वो इसलिए गए थे कि मेरी जो सास, पिछले व्लॉग मैंने आपको बताया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अम्मी परसों कह रही थी कि मैंने उनकी जो है ना वो तबीयत जो है वो पता कर रही थी। तो फिर आज न्याज़ दिलवाई तो अम्मी न्याज़ देने के लिए खुद चली गई और इस तरह न्याज़ देने गई और उनकी तबीयत भी पूछ आई। तो फिर हम वहाँ पर इसलिए एंड पे, इसलिए खुद ही एंड पे वाला टाइम इसलिए रखा था। एंड क्या, वहाँ भी हम 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हाँ जी पहुँच गए थे। तो ये भी एंड था, मतलब हमारी तरफ से लेट था क्योंकि हम 1-1:30 बजे के शुरू हुए हुए थे और फिर बारी बारी सबको देने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ इसलिए इसलिए मार्जिन लास्ट में रखा था कि चलो कुछ टाइम बैठ जाएंगे। तो बस जी रास्ते में इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था और सारा टाइम ट्रैफिक में लग गया। और ये ट्रैफिक पिछले 5 दिनों से कोई ना किसी काम से इंटरेक्शन ऐसे हो रहा है कि रोज़ आना जाना बाहर हो रहा है। वीकेंड्स पे तो हम लोग समझते हैं कि ये रश जो है ना वो वीकेंड की वजह से है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कल तौबा, 5 दिनों से यही ट्रैफिक है। मुझे समझ नहीं आता किस बात की ट्रैफिक है इतनी ज़्यादा। और जनाब ये जो न्याज के बर्तन में कंटेनर्स थे, ये हमने जो है फिल करके रखते जा रहे थे फटाफट, और जो खाली होते जा रहे थे उनको रिफिल, और कोशिश हो रही थी कि जितने कंटेनर्स हैं फटाफट बना लें और फिर वो जाना आसान हो जाए। पहले तो अम्मी ने बहुत ज़्यादा चक्कर जो थे वो लगा लगा के जो है ना ये बिरयानी को बांटती रही हैं। फिर मैंने अम्मी को एंड पे आके मशवरा दिया कि भी तो हमें एक ये देश का हज़म नहीं किया, अभी इतनी बांटनी है, तो आप एक काम करें कि इसको बड़ी जो परात होती है इसमें डाल लें ताकि आप एक एट अ टाइम कोई 4-5 घरों को कवर कर सकें। क्योंकि फिर अम्मी को ये मशवरा पसंद आया तो फिर ये हमने इस तरह करके ये तरीका किया, तो इससे हम ज़रा काफ़ी बचत हो गई। और जो इतने चक्कर लग रहे थे ना एक एक प्लेट को ले जाने में, उससे ज़रा बचत हो गई।
तो बस इसी तरह न्याज़ देने का बहुत मज़ा भी आया और अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमेशा सबको तौफीक दें। और इतना मुबारक, इतना प्यारा महीना होता है ईद मिलादुल नबी का, इतना प्यारा महीना था कि बस अच्छा दिन हमने संडे का क्यों रखा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ट्यूसडे का दिन आ रहा था और उस ट्यूसडे के दिन में जो था उस दिन पे एक तो कुकिंग बहुत ज़्यादा रश होता है, देने जाने में, बन के आने में, ये सब चीज़ों में टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगनी थी। और ट्यूसडे का दिन था, संडे को सभी घर होते हैं और बांटना भी आसान होता है जहाँ जाना होता है। वैसे तो ईद मिलादुल नबी भी घर ही होना था क्योंकि छुट्टी तो थी, लेकिन संडे का दिन ज़रा ज़्यादा था। तो फिर आपको पता है ये पूरा महीना ही मुबारक है, आप किसी दिन भी न्याज़ दे सकते हैं, कबूल मंजूर करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो बस फिर हमने सोचा कि संडे को कर लेते हैं क्योंकि ट्यूसडे को अभी इतने ज़्यादा जो है ट्रैफिक का मसला है, तो फिर उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो फिर मसला हो जाएगा, तो इसलिए फिर हमने संडे का दिन रख लिया। और जनाब ये मेरी और मेरी सास और मेरी अम्मी बैठ के दोनों बातें कर रही थी, तो बस मैंने ये रिकॉर्ड कर ली छोटी सी। और ये जो बास्केट्स और टोकरी है ना, ये मेरे फादर इन लॉ जो है वो उसको बांध के दे रहे हैं उठाने के लिए, क्योंकि अलग अलग पकड़ना मुश्किल थी। ये वो बहुत देर से लाए हुए थे और अम्मी ने मुझे ना ये इसका जो अब अम्मी करेंगी ना वो भी मैं आपको खैर वीडियो में नेक्स्ट शेयर करूँगी, क्योंकि डिटेल बताऊँगी तो सारी वीडियो आपको इस टोकरियों का क्या करना उसमें बताने में गुजर जाएगी। जो करूँगी मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर ये उनके पास थी, तो फिर उन्होंने कहा कि ले जाओ, तो दो दो उन्होंने बांध दी ताकि पकड़ना आसान हो जाए। तो इस तरह ये वो बांध रहे थे बास्केट्स और हम लेकर आए। और ये मेरी अम्मी और मेरे साथ बहुत हैरान होकर देख रही हैं कि ये कैसे बांध रहे हैं, क्योंकि वो बांधना मुश्किल हो रही थी। तो बस वो उस तरफ बातों में लगे हुए हैं। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।